नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय जो गांव पड़ता है भिलैया भिलैया गांव पड़ता है और इस भिलैया गांव में साथियों इस समय हमारी मौजूदगी भिलैया गांव में है, जो कि तहसील वहेड़ी जनपद बरेली में पड़ती है। ये भिलैया गांव, और इस भिलैया गांव में आज कुछ महापुरुष जो कमेटी द्वारा बना करके प्रशासनिक परमिशन लेकर के यहाँ पर नारायण साकारी की भजनबंदगी करा रहे हैं, वहां पर हमारी मौजूदगी इस समय हुई है। साथियों, वो किस तरीका से क्या 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 यहाँ पर इस नारायण साकारी की जो भजनबंदगी है, यहाँ की क्या रूपरेखा है, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीका से यहाँ पर वहेड़ी में जो जनपद बरेली में गांव भिलैया पड़ता है, वहां पर नारायण सागर की भजनबंदगी हो रही है। वहां पर व्यवस्थाएं देखते हैं किस तरीका से यहाँ पर व्यवस्थाएं हुई हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जो इस भजनबंदगी को करा रहे हैं, नारायण सागर की भजनबंदगी करा रहे हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे कि वो किस तरीका से यहाँ पर नारायण सागर की भजनबंदगी कराने का काम कर रहे हैं। साथियों, चलते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीका से जो नारायण सागर की भजनबंदगी इस समय करा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय 28 जून है, और आज 28 जून को नारायण सागर की प्रशासनिक परमिशन करा करके नारायण सागर की भजनबंदगी इस समय करा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी तरीका से इस समय जो प्रार्थना वंदना नारायण सागर की हो रही है, इस समय आप देख सकते हैं किस तरीका से नारायण सागर की प्रार्थना वंदना अनुशासन मर्यादा संयम सतर्कता के तहत खड़े होकर के और नारायण सागर की प्रार्थना वंदना इस समय गांव भिलैया में जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, वो इस समय भजन बंदगी में और उनके प्रार्थना वंदना कर रहे हैं। साथियों, उस पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग की यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस तरीका से यहाँ पर नारायण सागर की जो भजन बंदगी हो रही है वो किस तरीका से हो रही है। साथियों, यहाँ जो चल रही है इस समय जो भिलैया में इस समय प्रशासनिक परमिशन करा करके जो भजन बंदगी चल रही है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीका से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और वो व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि भैया एक तरफ और बहनें एक तरफ अनुशासन के तहत यहाँ पर जो यहाँ के जो लोग हैं भिलैया गांव के जो पहेड़ी बरेली के जो लोग हैं वो कमेटी द्वारा कमेटी बना करके यहाँ पर व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं, व्यवस्थाओं को पूरी तरीका से संभाल रहे हैं। उन महापुरुषों से भी हम खास बातचीत करेंगे कि जो गांव भिलैया में इस समय भजन बंदगी चल रही है, एक अनुशासन मर्यादा के तहत रह करके यहाँ पर भजन बंदगी कर रहे हैं। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि काफी तादाद में यहाँ पर जो उनके नारायण सागर के भक्त हैं, अनुयायी, वहां पर वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर दिखा सकते हैं जो बहनें हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर वाटर कूलर रखकर, और कुछ बहनें हाथ में जग लेकर के बाल्टी से जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए पानी पिलाने की व्यवस्था यहाँ पर नारायण सागर की भजनबंदगी में कर रही है, और वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड लग रहा है यहाँ पर निःशुल्क जल सेवा गांव भिलैया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पर भजनबंदगी जो करा रहे हैं वो पूरी तरीका से इस व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ माताएं बहनें जो जग लेकर के जो महापुरुष आते हैं उनके लिए पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी तादाद में बाइकों द्वारा अपने अपने बड़े वाहनों द्वारा यहाँ पर अनुशासन के तहत उनका पहुंचना यहाँ पर गांव भिलैया में तहसील वहेड़ी जनपद बरेली में उनका पहुंचना हो रहा है। और भी साथियों, यहाँ पर काफी ऐसे महापुरुष हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ नारायण सागर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ के जो लोगों ने, यहाँ के जो महापुरुषों ने जो व्यवस्थाएं की है, और यहाँ पर जो नारायण सागरी का जो भजन बंदगी में मेन गेट बनाया है, आप दिखा सकते हैं कितने सुंदर तरीका से आकृतियां यहाँ पर बनाई हैं। गांव भिलैया में जनपद यहाँ पर बरेली पड़ती है। आप देख सकते हैं जो मेन गेट है, और मेन गेट पर ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीका से आप देख सकते हैं कि जिस तरीका से देख सकते हैं नारायण सागरी की एक गद्दी जो सिंहासन लगा करके यहाँ पर नारायण सागर की भजन बंदगी अनुशासन मर्यादा संयम सतर्कता के तहत यहाँ पर बना रहे हैं। और यहाँ बहनें एक तरफ और भैया एक तरफ रह करके, और यहाँ अनुशासन मर्यादा के साथ रह करके यहाँ पर भजन बंदगी कर रहे हैं। और भी यहाँ
काफी ऐसे महापुरुष हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार, कहाँ से आए हो? मैं ग्राम मिलक पिछौड़ा कुंडा कोठी कमेटी तहसील से, वो कुंडा कोठी कमेटी है वहां से। अच्छा भैया, जिस तरीका से यहाँ पर जो भजन बंदगी है, आपका यहाँ से गांव कितनी दूर होगा लगभग? मेरा गांव यहाँ से समथिंग में 16 से 17 किलोमीटर पड़ता है। 16 से 17। भैया आप नौजवान युवा हो और आप इस तरीका से 16-17 किलोमीटर यहाँ पर चल के आए हो, गले में आपके लॉकेट भी पड़ रहा है जिनको आप नारायण सागरी बताते हैं, मानते हैं। भैया ऐसा क्या है उनमें, आपने ऐसा क्या देख लिया जो 16-17 किलोमीटर भी भागकर यहाँ पर भजन बंदगी में चले आए और गले में आप लॉकेट भी पहन रहे हो? नारायण साकार हरि परमात्मा है, जो एक सत्य की बात बता रहा हूँ। मैं भी बचपन से ही 2002 से मेरे पापा जी सत्य के साथ में जाते थे, जिन्हें एक बहुत भयंकर बीमारी थी जिसको कैंसर कहते हैं। कैंसर बीमारी एक ऐसी होती है जो कि महापुरुष सुनते भी हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैंसर बीमारी कैसी बीमारी है। भैया तो किसको थी कैंसर बीमारी? मेरे पापा जी को, पापा को आप? जो कुंडा कोठी कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो सत्य के साथ में जब 2002 में जुड़े थे, उन्हें उससे पहले लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में लाइलाज बोल दिया गया था। तो मेरे फूफा जी ने किसी माध्यम से बताया उन्हें कि नारायण साकार हरि प्रकट हो गए हैं बहादुर नगर धाम में। तो वहां से मतलब बहादुर नगर क्या चीज है जो बहादुर नगर प्रकट हो रहे हैं? भैया आपने बहादुर नगर का कोई ऐसा गांव है, क्या है ये बहादुर नगर? हाँ, ये मतलब कासगंज है जो वहीं के पास में एटा और उसके बीच में पटियाली पड़ता है। पटियाली के ही पास में बहादुर नगर है जहाँ पर नारायण साकार हरि का प्रकट हुआ है। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या मतलब हमारे फूफा जी ने बताया था पापा को आके कि आप सत्य के साथ में जाओ, आपको वहां से लाभ होगा। तो हमारे पापा जी मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो बहुत जगह ऐसे लुट चुके थे, तो उन्हें कोई मतलब कितना खर्चा कर दिया होगा? उन्होंने कितना खर्चा कर दिया होगा लगभग? उन्होंने मेरे पापा जी के भैया बड़े वाले थे, वो प्रधान जी थे। तो प्रधान होने के भैया मैं पूछ रहा हूँ कितना खर्चा कर दिया होगा? लगभग कितना खर्च कर दिया? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना खर्च कर दिया होगा? लगभग में 2-3 लाख रुपए उन पे लग चुका था। कैंसर की इलाज की करने के लिए मतलब 2-3 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन कहीं पर फायदा नहीं हुआ। फिर ऐसा सत्य का साथ आपको नारायण सागर का जो बता रहे हैं बहादुर नगर धाम मिला, वहाँ ऐसा क्या किया जो मतलब आपको फायदा भी हुआ? क्या हुआ या नहीं हुआ? मेरे पापा को जब यहाँ से केवल नारायण साकार हरि जी का नाम लिया, उसी दिन उनको 50% लाभ हुआ, जिससे वो चल भी नहीं पा रहे थे। और जब नारायण साकार हरि का नाम लिया तो वो एक साइकिल के माध्यम से मेरे फूफा जी के यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद में एक गाड़ी की थी, जो दूसरे सहयोगी लोग थे उनके साथ गए थे। तो जिनको पैदल भी नहीं चल मिल रहा था, वो पैदल चल के नारायण साकार हरि के धाम पे पहुंचे थे। इतना उन्हें मतलब 50% उसी टाइम, एक बार जाने से ही 50% फायदा हो गया। पहुंचे भी नहीं थे, यहाँ से जाना शुरू किया था, केवल मन में विचार किए थे। उससे पहले नहीं मानते थे? ना। कब की बात बता रहे हो भैया? 2002 की। 2000 शुरू में भैया कहीं पर एक कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ऐसी भयंकर बीमारी वहां पर सिर्फ जाने से ही 50% ठीक हो गए। भैया आज भी है वो कैंसर या ठीक हो गया? मेरे पापा जी को लगभग में 2004 से फिर उन्होंने एक कमेटी को ज्वाइन किया जो कुंडा कोठी पड़ती है, वहां से उन्हें अध्यक्ष मतलब बने थे। उसके बाद में उन्हें दोबारा पुनः कोई कर्म रहे होंगे ऐसे, जो बीमारी उठी थी और 2017 में उनका निधन हो गया था। लेकिन हमें एक बहुत मतलब वो है कि हम नारायण साकार हरि के दर पे आ गए और हमें अपना जीवन सौभाग्य बनाने का मौका मिला है। भैया अब जुड़े रहोगे या अभी दूसरी जगह भी जा सकते हो कहीं? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं है और ना ही सोचेंगे। नारायण साकार हरि ने हमें ये जीवन दिया है जो हमें एक बहुमूल्य रूप। पढ़ रहे हो भैया? हाँ जी, BSc एग्रीकल्चर है मेरे पास। BSc एग्रीकल्चर? हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भी भजन बंदगी करते हो? हाँ। आनंद आ रहा है? आनंद बहुत आता है, मुझे लगन है, इस हरि के भजन करता हूँ। आप देख सकते हैं भैया काफी दूर से 17-18 किलोमीटर दूर से यहाँ पर भजन बंदगी में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ नारायण सागर की विशेष रहमत उनके ऊपर है। उन्होंने खुद बताया घर परिवार पर भी विशेष रहमत रही और आज उनका यहाँ पर भिलैया गांव में जो नारायण सागर की भजन बंदगी इस समय निःशुल्क और निस्वार्थ परमिशन द्वारा, प्रशासनिक परमिशन द्वारा लेकर के और यहाँ पर भजन बंदगी हो रही है। साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे इस चैनल को हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।